अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सजदा सहव क्या है। सजदा सहव किसे कहते हैं? हमने नाम तो वो सुना हो लेकिन हमें पता नहीं है कि ये होता क्या है। सहव के मानी है भूल जाने के। नमाज में अगर गलती हो जाती है या नमाज में हम कुछ पढ़ना भूल जाते हैं, रुकू करना था, हम डायरेक्ट सजदे में चले गए हैं, ध्यान नहीं रहा। शैतान काफ़ी दफ़ा जो है वो हमारा जहन भटका रहा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमें वसवसे आ रहे होते हैं, वो हमारा ध्यान भट जाता है। हम नमाज से हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम कुछ और सोचना शुरू हो जाते हैं। हमसे जो है वो कोई गलती ऐसी हो जाती है जिससे हमारी नमाज में फ़र्क आ जाता है। और इसको जो है वो सही करने के लिए सजदा सहव जो है वो किया जाता है कि नमाज में अगर गलती हो गई है, कुछ पढ़ना भूल गए हैं या कुछ आपका रह गया है, नमाज में गलती हो जाए, तो इसको ठीक करने के लिए नमाज के आखिरी कदा में जो है वो 2 सजदे किए जाते हैं, जिसको सजदा सहव कहते हैं। अब सजदा सहव करना कैसे है, इसको करने का तरीका क्या है? क़यादाए अखीर यानी कि नमाज की जो आखिरी रकअत जिसमें हमने सलाम फेर कर नमाज को ख़त्म करना होता है, तो उसमें जो है वो आपने सलाम फेरना नहीं है, आपने जो है अत्तहियात पढ़ लेनी है। जब अत्तहियात आप पढ़ लेंगे उसके बाद जो है वो आपने एक तरफ को जो है वो सलाम करना है, एक तरफ सलाम करना है, दोनों तरफ सलाम नहीं करना है। तकबीर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपने सजदे की तस्बीह पढ़नी है 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दोबारा जो है वो अल्लाह अकबर कहते हुए यानी तकबीर कहते हुए आपने दोबारा उठना है। उसके बाद जो है वो आपने दोबारा से अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद आपने दोनों तरफ जो है वो सलाम फेरना है। इस तरह जो है वो आपका सजदा सहव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो नमाज में गलती या कोताही जो है वो कस्तन या भूले से कुछ भी आपसे हुआ है कि जिससे आपको आपकी नमाज में जो है वो नुकसान आ रहा था, तो इससे जो है वो उस गलती का अजाला जो है वो हो जाता है। पहली बात यह है कि हमें पूरे खुशू खुजू से पढ़नी चाहिए, और अगर इंसान है ज़ाहिर सी बात है गलती हो जाती है, और अगर हो जाती है हमसे तो इसको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सजदा सहव करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सजदा सहव जो है वो फ़र्ज़ नमाज़ों में वाजिब है या फिर तमाम नमाज़ों में? तो इसका आंसर ये है कि सजदा सहव जो है वो तमाम नमाज़ों में आप कर सकते हैं। जहाँ भी आप भूल जाते हैं आखिरी रकअत में आपने, जैसे मैंने आपको बताया है उसका तरीका। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आखिरी अगर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने दोनों तरफ जो है वो सलाम नहीं फेरना है, आपने सिर्फ दाईं साइड पे, अपनी राइट साइड पे जो है वो सलाम करना है। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे सजदा सहव करने के लिए। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, अब हमें दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ एक सजदा करना है, वो भी लास्ट पे, जिसको हम सजदा सहव कहते हैं।